अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रुप थ्योरी की हमने बुक स्टार्ट की हुई है, बेसिक ग्रुप थ्योरी। ये जो मैं बुक आपको स्टार्ट करवाई हुई है, जिससे मैं थ्योरम करवा रही हूँ, इसका ये मैनुअल सॉल्यूशन है। ये इसकी बुक है। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, और क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज़ भी हैं। जो आपका पेपर बनेगा उसमें एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस जो हैं, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 और क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है इसी से, और ये मॉर्फिज्म का चैप्टर जो है वो भी मैं इसी से स्टार्ट कराऊंगी। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है। ये बुक आप परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। वही उसी का मैनुअल सॉल्यूशन है जो ये ग्रुप थ्योरी की, बेसिक ग्रुप थ्योरी की बुक है। इसमें ये सॉल्व हुए हुए हैं ऑब्जेक्टिव जो हैं, वो आपने ले लेने हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम है। वो कहता है कि इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप कौन सा होता है? जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए, ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ 2002 के पेपर में। इसको मैं करवाने जा रही हूँ, इसको ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लें। प्रूफ में क्या है? वो कहता है लेट एक्स वाई, जो भी हम ग्रुप कंसीडर करेंगे उसके हमने 2 एलिमेंट सबसे पहले कंसीडर करने होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किसको? एच और के। अब एक्स जो है आगे उसके फर्दर एलिमेंट्स, एक्स जो है वो किसके बराबर है? H1 K1 के, ठीक है, और वाई किसके बराबर है? H2 और के बराबर है। फोर सम H1 H2 एंड बिलोंग्स टू H, ये कि H1 H2 किसको बिलोंग करेंगे? कैपिटल H को, और K1 K2 स्मॉल K1 K2 जो है वो किसको बिलोंग करेंगे? K को। हमने क्या करना है, उसका सब ग्रुप जो है वो बताना है कि सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप जो है वो एच के जो है वो भी इसका क्या है? सब ग्रुप है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x इंटू वाई इनवर्स। x की जगह ये जो हमने एलिमेंट सपोज किए हैं, x किसके बराबर है? H1 के बराबर है, और y इनवर्स H2 y जो है वो किसके बराबर है? H2 K2 का। जब इसका इन्वर्स है तो इसका भी हम इन्वर्स ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, H1 K1, और यहाँ से जो आपके पास जब इन्वर्स हम लेते हैं तो उसका क्या फार्मूला होता है कि ए बी होल का इन्वर्स जो है वो किसके बराबर होता है? बी का इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। पहले आ जाएगा आपका K2 इन्वर्स और H2 इन्वर्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कम्यूटेटिव लॉ जो है H1 को हम बाहर निकाल लेंगे। इन दो पे हमने क्या करना, ब्रैकेट लगा लेना, और H2 इन्वर्स। अब ये K1 और K1 K2 जो है दोनों का मल्टीपल जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? थर्ड एलिमेंट के। थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या है? K3 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये K3 के बराबर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, H1 H2 को हमने इकट्ठा कर लेना है, इनवर्स का K3 अलहदा से कर लेंगे, और ये जो H1 H2 है इसको हम किसके बराबर कर लेंगे? H3 के बराबर कर लेंगे। यानी 2 एलिमेंट्स का जो मल्टीपल है वो क्या होगा? तीसरे एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। इस चीज़ को हमने वो करना है। सिंस H और K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, तो क्या आ जाएगा, H1 H2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं H को, तो इसका मतलब है H1 H2 इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो H1 H2 किसके बराबर हम कह रहे हैं? H3 के, और H3 जो अब किसके बराबर आ जाएगा? H1 H2 इनवर्स के, और वो भी किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल H को बिलोंग करेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि K1 K2, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 2 एलिमेंट्स जो हैं वो किसके बराबर आ जाएंगे? तीसरे के। तो K1 K2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? K3 के, और उसको हम लिख सकते हैं K1 K2 इनवर्स के बराबर, और K1 K2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? K3 के बराबर आ जाएगा। जहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर आ जाएंगे? अगले तीसरे एलिमेंट के बराबर आ जाएंगे। और ये किसके बराबर आ जाएगा? एक्स वाई के इनवर्स के, और वो किसके बिलोंग करेगा? एच के, और ये शो कर देगा कि एच के जो है वो क्या है? सब ग्रुप है किसका? जी का। तो इस तरह से अब नेक्स्ट ये छोटा सा एक आर्टिकल है, वो कहता है शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। हर सब ग्रुप का, और वो कहता है शो दैट एवरी सब ग्रुप, हर एक सब ग्रुप जो है वो अबिलियन ग्रुप का वो क्या होता है? अबिलियन ही होता है। तो हम कहेंगे कि लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप
let H be the subgroup of G, then we have to show that H is also abelian। जब हमने कह दिया कि दोनों सेपरेट अबिलियन है तो जाहिर है उन दो का मल्टीपल जो है वो भी क्या होगा, अबिलियन ही होगा, क्योंकि H जो है वो क्या है, G का सब ग्रुप है। जब बड़ा ग्रुप जो है वो अबिलियन है तो उसका जो छोटा हिस्सा है वो अंडरस्टूड है, वो अबिलियन ही होगा। फॉर दिस वो लेट, अब हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ए बी दो एलिमेंट है जो कि एच को बिलोंग कर रहे हैं। जब ए बी जो है वो जी को बिलोंग कर रहे हैं और एच जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, जी का, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सिंस जी इज़ अबिलियन तो ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर बड़े सेट में अगर आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो अंडरस्टूड है एच जो है वो उसका क्या है, सब ग्रुप है, तो वो भी क्या होगा, अबिलियन ही होगा। ठीक है जी। अब यहाँ से ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो आपके पास ये एक एग्जांपल है, ये भी पास्ट पेपर्स में आई हुई है। वो कहता है लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। क्या है, एच और के क्या है, सब ग्रुप्स हैं किसके, फाइनाइट ग्रुप के। वो कौन सा ग्रुप है, जी। हमने क्या करना, प्रूफ दैट एनी ए, कोई भी ए एलिमेंट जो है वो जी को बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कि ए इंटू एच इंटरसेक्शन के, एच इंटरसेक्शन के। अब हम इसको आप फोकस करो, देखो ए को मल्टीप्लाई करेंगे एच के साथ, इंटरसेक्शन वैसे का वैसे ही आ गया। ए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पे के साथ भी आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए के बन जाएगा। इसी चीज़ को हमने क्या करना, प्रूफ करना है। हम कहेंगे कि सिंस एच इंटरसेक्शन के क्या है, सबसेट है। ये मैंने पहले भी आपको एक थ्योरम कराया था कि अगर दो जो हैं वो एच के सब ग्रुप हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एच इंटरसेक्शन के है, किसका सब ग्रुप, सबसेट है एच का, एंड एच इंटरसेक्शन के जो है आल्सो सबसेट होगा किसका, के का। तो इसका मतलब क्या होगा, अब अगर मैं इसको राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ से मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो सेकंड है एंड, इसी तरह से हम लिखेंगे, इसको भी मैं ए से मल्टीप्लाई करा दूंगी और इसको भी मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए इंटू एच इंटरसेक्शन के जो है वो सबसेट आ जाएगा किसके, ए एच के। देखो ये भी यही चीज़ है और ये भी यही चीज़ है। जब दोनों सेम है तो इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए एच आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो ए एच है सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि लेट वाई जो है, कोई भी एक एलिमेंट ले लें, हम वाई सपोज कर रहे हैं, एक्स ले लो, वाई ले लो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाई ले रहे हैं। वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, ए इंटू, ये देखो यही वाली चीज़ है, ए इंटू एच इंटरसेक्शन ए के। ये जो हमने ये वाली बात की है, यहाँ वाला हिस्सा, इसको हमने लिख लिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एंड के अंदर। ठीक है, ये सारी बात ऐसे कैसी आ गई। और ये यहाँ से दूसरी साइड पे अगर ये वाई को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को हमने ट्रांसलेट कर लिया, एंड में आ गया, और ये भी बिलोंग कर गया इसको। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज़ को उठा के इधर लेके जाओगी तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाओगी तो वो किस में इंटरचेंज होगा, इनवर्स में, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स। इसी तरह से सेम यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाओगी तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ए इनवर्स वाई है, यहाँ पे भी ए इनवर्स वाई है, ये बिलोंग्स है, ये बिलोंग्स है, तो ये क्या हो जाएगा। और एंड है, एंड को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इंटरसेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, एच इंटरसेक्शन के। तो यहाँ से फिर अब यहाँ पे देखो ए इनवर्स वाई है, वाई को हमने यही रखना है, ये जो ए इनवर्स
इनवर्स है, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, ए इंटू एच इंटरसेक्शन के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए एच, यानी ए एच जो है और इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर आ जाएगा, ए के। इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरसेक्शन वैसे का वैसे ही इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया इसका सबसेट, ठीक है। एक दफ़ा इसका सबसेट करेंगे, दूसरी दफ़ा सेम इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे, देखो ये इसका क्या है, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ये इसका सबसेट है, यहाँ पे इसका सबसेट है, यहाँ पे इसका सब, यानी एक दफ़ा लेस देन और एक दफ़ा ग्रेटर देन, तो दोनों किसके बराबर हो जाते हैं, इक्वल के बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब ये जो आपका टॉपिक था सब ग्रुप वाला, ये हमारा ख़त्म हो गया। फिर इंशाल्लाह ताला कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो हमने 4th चैप्टर पहले पढ़ लिया था, उसके बाद आपका है 5th और 6th, वो मैं आपको पहले करवा दूंगी, या आइसोमॉर्फिज्म मैं कहती हूँ, पहले आइसोमॉर्फिज्म करवा देती हूँ, वो इसी बुक का है। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको आइसोमॉर्फिज्म करवाऊंगी इसी बुक से। ओके, अल्लाह हाफिज़।